अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हैमलेट बाय शेक्सपियर की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं समरी को। अगर हम हैमलेट देखें तो इस पूरे जो प्ले का नाम है वो हैमलेट द प्रिंस ऑफ द डेनमार्क है। तो इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर। जेनरा के हिसाब से ये एक ट्रेजिडी और रिवेंज ट्रेजिडी भी है। टाइम और प्लेस के लिहाज से अगर देखा जाए कि ये कब राइट किया गया तो ये लंदन इंग्लैंड में 1600 से लेके 1602 के दरमियान लिखा गया। इसकी पब्लिकेशन की डेट जो है पहली वो 1603 है और दूसरी डेट 1604 है। तो जो प्ले की सेटिंग रखी गई है, सेटिंग प्लेस जो है वो डेनमार्क है और टाइम जो है सेटिंग का वो है मेडिवल पीरियड। अब हम समरी को शुरू करने से पहले इसमें कुछ बातें देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो उनमें आता है एक गोस्ट, एक आती है जी हैमलेट की मैडनेस, एक आता है हैमलेट का प्ले विद इन अ प्ले करवाना, और इसके अलावा जो है क्लाडियस का प्लान करना, डिफरेंट टाइप से जो है ना वो प्लान्स करना मरवाने का, हैमलेट को मरवाने के प्लान बनाना, और वो उसमें क्या है कामयाब नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा जो है अब हैमलेट का लास्ट पे अपने दोस्त होरेशियो से कहना कि तुम मेरी स्टोरी को दूसरे लोगों को बताओगे। ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब हैं। अब जो है समरी की हम शुरुआत करते हैं। तो समरी इस तरह शुरू होती है कि एक गोस्ट जो है वो एलिसन कास्टल जो है उसमें चलता हुआ दिखाया गया है, और उसे पहले दो वॉचमैन देखते हैं जो दरवाजे पर पहरा दे रहे होते हैं। उनके मुताबिक ये गोश्त जो है वो मर जाने वाले किंग से मुशाबत रखता है, यानी उससे मिलता जुलता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो हैमलेट को, होरेशियो भी उसे देखता है। होरेशियो जो है वो कौन है, हैमलेट का दोस्त है। ये भी उस गोश्त को देखता है और फिर ये इनवाइट करते हैं हैमलेट को कि वो आकर उस गोश्त से मिले। गोश्त जो है हैमलेट से कहता है कि वो कौन है, वो मर चुका हुआ बादशाह है और तुम्हें क्या करना है, मेरे खून का बदला लेना है और मेरे कातिल को पकड़ना है। मेरा कातिल कौन है, क्लाडियस मेरा कातिल है। उसने मेरा कत्ल किया और उसके बाद मेरी ही विडो से उसने क्या कर ली, शादी कर ली। अब तुम्हें उससे रिवेंज लेना है। इसके बाद हमें देखा जाता है कि उसे, हैमलेट को जो है ऑर्डर मिल गया है रिवेंज लेने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैमलेट जो है ना वो, उसके अंदर जो पागलपन शुरू हो जाता है हैमलेट का, और वो क्या करता है कि हमेशा पागलों की तरह हरकतें करता है। इसके पागलपन से जो है उसकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है, उसकी माँ गर्ट्यूड और उसके अंकल जो हैं क्लाडियस। अब वो कहते हैं कि इसे पता नहीं मैडनेस क्यों हो रही है, तो पोलोनियस जो है वो क्लाडियस को मशवरा देता है कि वो जो है हैमलेट वो मेरी बेटी के प्यार में मुब्तला है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को इस्तेमाल करें। तो क्लाडियस उसे उसके प्लान से काफ़ी खुश होता है। तो क्लाडियस पोलोनियस को क्या कहता है कि वो किसके ज़रिए से, अपनी बेटी के ज़रिए से क्या करे, नज़र रखवाए किस पे, हैमलेट पे। इसके बाद जो है हैमलेट फिर भी उसकी मैडनेस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही होती, और इसके बाद दिखाया जाता है कि शहर में जो एलिसन और सिटी है उसमें कुछ एक्टर्स आते हैं, ट्रैवलिंग एक्टर्स जो हैं वो आते हैं, और हैमलेट एक आइडिया सोचता है अपने फ्रेंड होरेशियो के साथ मिलके कि वो क्या करेंगे, एक प्ले जो है वो करवाएंगे इस तरह से जिस तरह एक मर्डर किया जाता है। तो वो देखना चाहते हैं कि क्या क्लाडियस गिल्टी है अपने कत्ल करने पे या नहीं। तो जब प्ले पहुंचता है नियर अबाउट कत्ल के करीब, मतलब कत्ल का जो सीन दिखाया जाता है, तो तब क्या होता है, क्लाडियस उठ के वो कमरे से बाहर चला जाता है और हैमलेट उसे मारने की नीयत से उसके पीछे जाता है, पर वो देखता है कि क्लाडियस प्रेयर कर रहा है और वो उसे नहीं मारता, क्योंकि हैमलेट के मुताबिक अगर वो उसे अब मार देगा तो इसका मतलब है कि वो सीधा जन्नत में चला जाएगा, और वो क्लाडियस को बिल्कुल भी जन्नत में नहीं भेजना चाहता। इसके बाद क्या है जी, उसे पता चल जाता है कि क्लाडियस ही इस सब में इन्वॉल्व है। तो हैमलेट अपनी माँ से मिलने जाता है, गर्ट्यूड से, उसके कमरे में, ताकि वो बता सके कि मेरे बाप का कातिल कौन है, मुझे कातिल का पता चल चुका है। तो वहाँ पे जब वो पहुँचता है कमरे में तो वहाँ उसे कुछ आवाज़ आती है, उस आवाज़ को वो फॉलो करता है और उसे लगता है कि ये
क्लाडियस ही है जो पीछे छुप के सुन रहा है हमारी बातों को। तो वो क्या करता है, अपनी जो स्वॉर्ड है यानी तलवार से उसके अंदर स्टैब कर देता है, और जब वो हटाता है उस पर्दे को तो वो देखता है कि वो पोलोनियस है। अपने इस एक्ट से हैमलेट बहुत शर्मिंदा हो जाता है और वो क्या करता है, फ़ौरन ही इंग्लैंड चला जाता है। इससे पहले क्लाडियस भी प्लान करता है कि हैमलेट को कहाँ भेज दिया जाए, इंग्लैंड। पर हैमलेट उस वक्त इंग्लैंड नहीं जाता, पर जब वो पोलोनियस को मार देता है तो वो काफ़ी गिल्टी फील करता है और वो क्या करता है, फ़ौरन ही कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इंग्लैंड चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है पोलोनियस की डॉटर जो है वो उससे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो जाती है। ओफिलिया जो है इसी गम में पागल हो जाती है और खुद जो है दरिया में डूब के खुद को मार देती है, यानी सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। जब इस बात का पता ओफिलिया के भाई लेटस को पता चलता है तो वो बहुत गुस्से से, वो कहाँ होता है, वो दूसरे कंट्री में होता है और वहाँ से क्या करता है, मूव ऑन करता है और दोबारा से वहाँ आ जाता है जहाँ उसकी बहन होती है। अब जो है हैमलेट इंग्लैंड चला गया होता है, उसे इसकी डेथ के बारे में पता चलता है ओफिलिया की, तो वो दोबारा से वापस आता है इंग्लैंड में ताकि वो शो करवा सके कि वो अब भी लव करता है किससे, ओफिलिया से। अब जो है क्लाडियस अपने प्लान में इन्वॉल्व करता है लेटस को, उसको बगैर बताए। अब वो क्या करता है कि वो हैमलेट को, जब वो इंग्लैंड गया होता है, मतलब रास्ते में मरवाने के लिए समंदरी डाकुओं का भी इंतज़ाम करता है, पर वो उससे बच के वापस आ जाता है। अपने आने से पहले हैमलेट क्या करता है, वो लेटर छोड़ता है अपने दोस्त, किसके लिए, होरेशियो के लिए और अपने अंकल के लिए भी, कि मैं वापस आ रहा हूँ। अब जो है इस टाइम पे क्लाडियस क्या करता है, लेटस को अपने प्लान में इन्वॉल्व करता है और उसे भड़काता है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बाप की मौत में इन्वॉल्व है हैमलेट। अब जो है लेटस उसे चैलेंज करता है हैमलेट को कि तुम मेरे साथ एक फ़ाइट करो। वो फ़ाइट क्या होगी, तलवारबाजी की फ़ाइट होगी हमारे दरम्यान। अब जो है हैमलेट मानने को तैयार हो जाता है। ओफिलिया का फ्यूनरल वगैरह के बाद जो है ये फ़ाइट रखी जाती है और इस फाइट में जो है लेटस की सोड को क्लाडियस क्या करता है, पॉइजन से जो है वो कोटेड कर देता है, यानी उसकी तलवार को जहर लगा देता है कि जैसे ही वो कट लगाएगा हैमलेट की बॉडी को तो क्या होगा जी, हैमलेट मर जाएगा। पर क्या करते हैं इसमें, सेकंड प्लान भी उसने ये बनाया होता है, प्लान बी भी उसके पास होता है कि अगर वो उस सोर्स से नहीं मरता तो वो क्या करेगा, वो एक ड्रिंक जो है ख़ास शाही किस्म की ड्रिंक होती है, उसमें क्या करेगा, पॉइजन मिलाएगा और वो उसे पी लेगा और वो मर जाएगा। इस तरह से वो दोनों ही तरीक़ों से क्या होता है, मर सकता है। इसके बाद जो है हैमलेट जो है वो उसे हराने में, पहले राउंड में हराने में कामयाब हो जाता है और वो उस पॉइजन शराब की बजाय वो दूसरे कप को उठा लेता है और उसे पी लेता है और अगेन जो है वो बैटल फील्ड में आ जाता है, लेटस से लड़ता है। इस दफ़ा उसे लेटस की तलवार से ज़ख्म होता है और वो अगेन अटैक करता है लेटस पे और लेटस को मार देता है। उसे उसी ग्राउंड में पता चलता है कि उसकी माँ, जो पॉइजन वाइन का जो ग्लास था वो उसकी माँ गर्ट्यूड पी चुकी है और इसके पीछे क्लाडियस का हाथ है। तो वो क्या करता है, क्लाडियस को पहले वो जहर वाला जो है वाइन पिलाता है और उसके बाद सोर्ड से मार देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हैमलेट भी अब काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था और जहर उसकी बॉडी में फैल चुका होता है, तो वो भी मर जाता है। पर उससे पहले वो होरेशियो से, मतलब इस फाइट से पहले वो होरेशियो से कहता है कि अगर वो मर गया, अब फाइट हो रही है तो हम दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर मरेगा और अगर मैं मर गया तो तुम मेरी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाओगे। इसके बाद क्या होता है जी, नॉर्वेजियन प्रिंस जो है वो अपनी आर्मी के साथ पहले पोलैंड में हमला करता है और पोलैंड से होते हुए वो डेनमार्क में आता है और यहाँ पे भी हमला करता है। नॉर्वेजियन प्रिंस के जो फादर हैं उसको मारा होता है हैमलेट के फादर ने, तो वो बदला लेने के लिए क्या करता है, फोर्टेनब्रस यानी नॉर्वेजियन प्रिंस जो है वो यहाँ डेनमार्क में आता है। पर जब वो यहाँ आता है तो वो देखता है कि सभी जो शाही लोग हैं, रॉयल फैमिली मर चुकी है और ज़मीन पे उनकी लाशें बिखरी हुई हैं। तो वो काफ़ी खुश होता है कि उसे बगैर किसी मेहनत के वो किंगशिप मिल चुकी है। पर होरेशियो क्या है कि उसे स्टोरी सुनाता है कि उनके साथ क्या हुआ। तो हैमलेट की लास्ट रिक्वेस्ट पे उसे स्टोरी सुनाता है और फोर्टेनब्रस भी हैमलेट के लिए काफ़ी
बुरा फील करता है। तो ये थी जी हमारी ट्रेजिक स्टोरी। इसके बाद जो है इसमें दिखाया गया है कि एक गोस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। गोस्ट वाकई ही में क्या वो किंग का था या वो उन्हें क्या था, रास्ते से भटका रहा था। इसके बाद हैमलेट की मैडनेस के बारे में दिखाया जाता है। क्या हैमलेट की मैडनेस वाकई ही में मैडनेस थी या वो सिर्फ क्या कर रहा था, बहाना बना रहा था। और इसके अलावा प्ले विद इन अ प्ले ये स्टोरी को एक नया क्लाइमैक्स देता है, एक नई जो है ऑथेंटिसिटी देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके थीम्स पे। तो इसके थीम्स में आ जाता है रिवेंज। रिवेंज क्या है, सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिखाया गया दो प्रिंस हैं, एक नॉर्वेजियन है और एक डेनमार्क है। नॉर्वेजियन प्रिंस चाहता है बदला लेना किससे, डेनमार्क के लोगों से, कि डेनमार्क के बादशाह ने उसके वालिद को मारा होता है। और हैमलेट अपना बदला लेना चाहता है अपने बाप का, किससे, क्लाडियस से। ये है जी रिवेंज, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चला आ रहा है। इसके बाद करप्शन है। करप्शन चाहे कुछ भी हो, आप अगर हद से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी आपकी, तो वो क्या होगा, वो करप्शन होगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो क्लाडियस जो है वो करेक्टर क्लाडियस का वो करप्शन पे पूरा उतरता है, यानी वो क्या है, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है अपनी किंगशिप में, जिसकी वजह से वो क्या है, बिल्कुल करप्ट हो चुका होता है। और वो क्या करता है, वो अपने भाई को भी मार देता है और उसके अलावा हैमलेट को भी मरवाने की पूरी कोशिश करता है और लास्ट पे हैमलेट भी मर जाता है। इसके बाद पॉलिटिक्स, यानी हर कोई अपनी जो है बादशाहत को बनाने के लिए क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, हम ब्लड शेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रियलिटी में भी यही सब चल रहा है, रियलिटी में भी यही है। इसके बाद वुमेन इन द सोसाइटी। अब जो है दो हमें करेक्टर वुमेन के दिखाए गए हैं, एक ओफेलिया और एक गर्ट्यूड। गर्ट्यूड का शोहर मर चुका है, तो गर्ट्यूड क्या करती है, फ़ौरन ही क्लाडियस से शादी कर लेती है, क्योंकि वो अब किंगशिप की जो है कुर्सी पे आ चुका है, यानी वो अब किंग बन चुका है। तो इसलिए वो क्या करती है, हर वुमेन को सोसाइटी में खड़े रहने के लिए एक मैन की ज़रूरत होती है, एक मैन का सहारा चाहिए होता है। इसी तरह अगर हम ओफिलिया को देखें तो ओफिलिया भी यही सब काम कर रही थी, ओफिलिया भी डिपेंडेंट थी ऑन मैन। इसके बाद है डाउट एंड डेथ। डाउट क्या था जी, क्या वाकई ही हैमलेट की मैडनेस रियलिटी थी या नहीं। उसके अलावा क्या है जी, दिखाया गया है हमें कि हैमलेट का जो है गोस्ट का जो इंट्रेंस है, क्या वो वाकई ही में गोस्ट हैमलेट के फादर का था या नहीं। इसके अलावा हमें डेथ दिखाई गई है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर किसी की डेथ हो रही है। पहले क्या है जी, किंग की डेथ हुई, उसके बाद पोलोनियस की, और स्टेप बाय स्टेप हर जो भी रॉयल फैमिली से बिलोंगिंग था सब मर गए। इसके बाद है कम्प्लेक्सिटी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई गई है, कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि चीज़ें कैसी थी और क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो ये थे जी हमारे थीम्स। तो ये थी हमारी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।